कंपाउंड्स स्टडी करना है। हम लोगों ने एलिमेंट स्टडी कर लिया यहाँ पे, अब हम लोग कंपाउंड की तरफ आते हैं। तो कंपाउंड में क्या है, एक प्योर कंपाउंड कैसे होते हैं, प्योर का एग्जांपल है, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है कंपाउंड। तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं ना, इसमें जब दो एलिमेंट या दो से कोई ज़्यादा एलिमेंट है ना, अगर वो केमिकली कंबाइन कर रहा होता है, केमिकली कंबाइन करता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कैसे कंबाइन करेगा, केमिकली कंबाइन करेगा, और किसी डेफिनेट मास में, ठीक है, उनका जो मास रेशियो होगा या जो मास का प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो डिफिनीशन में क्या कर सकते हैं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर elements, two or more elements, and is formed what, and is formed by the chemical combination, formed by the chemical combination of constituent elements in definite proportion by mass, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस होंगे, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, इन्हें केमिकल कॉम्बिनेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, और डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन कैसे, बाय मास से, ठीक है, मास से होगा। और इनका एक खास बात क्या होगा कंपाउंड का, इनकी जो प्रॉपर्टी होगा, ये जो नया सब्सटेंस बन रहा है, इनकी जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी जो होगा डिफरेंट होगा उनके एलिमेंट से, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या, इट हैज़ प्रॉपर्टी, ठीक है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम, इट इज प्रॉपर्टी डिफरेंट from the property of the element forming it, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या इनकी जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा जो एलिमेंट इन्हें बना रहे होते हैं। तो कंपाउंड कब बनेगा, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में, तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, है ना। और यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है उनकी जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा उनके एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, है ना, सोडियम क्लोराइड ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम लोग केमिकली अगर फॉर्मूले फॉर्म में रिप्रेजेंट करें NaCl लिखते हैं, ठीक है। Na जो है वो सोडियम का सिंबल है, और जो Cl है वो क्लोरीन का सिंबल है ना। तो ये NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, एक कंपाउंड है। ये दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है, एक Na से बना है, एक किससे बना, Cl से बना है, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना है, एक सोडियम इसमें है और एक क्या है, क्लोरीन इसमें है। दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, NaCl बनता है। तो ये क्लोरीन जो है Cl2 फॉर्म में रहता है, तो इसको अगर बैलेंस करें तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, व्हाट वी से इट, कॉमन सॉल्ट, क्योंकि हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं इसे, भोजन में, कॉमन सॉल्ट। इसी को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, व्हाट वी से, टेबल सॉल्ट,
क्योंकि डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है ना। ये किससे मिलके बना है? दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक सोडियम से बना है, एक क्लोरीन से बना है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होता है? 23 होता है। और जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन का, ये सोडियम का हो गया, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो जब भी NaCl बनेगा, NaCl जब भी बनेगा, इसमें एक डेफिनेट मास में Na और Cl कंबाइन करेंगे। Na का 23 और Cl का कितना? 35.5 बाई मास यही कंबाइन करेंगे और ये बनेगा। अब वो सॉल्ट कहीं का भी हो, इंडिया का हो तो भी फॉर्मूला यही होने वाला है, यही केमिकल कॉम्पोजिशन इसी मास में कंबाइन करेंगे। ये फॉरेन का हो जाए तो भी यही कंडीशन होने वाला है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। और ये जो NaCl बना है इसकी जो प्रॉपर्टी होगा वो सोडियम से भी डिफरेंट होगा, क्लोरीन से भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और एक नया प्रॉपर्टी नया चीज़ बना रहे हैं जिसका प्रॉपर्टी क्या है? वो डिफरेंट है दोनों से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो NaCl की प्रॉपर्टी दोनों से डिफरेंट हो जाएगा। कैसे देखते हैं। सोडियम जो होता है, जो सोडियम है ये सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। ये कैचेस फायर इन एयर, जब एयर के प्रेजेंस में ये फायर, ठीक है, तो कैचेस फायर इन एयर, ये कैचेस फायर इन एयर कर लेता है। वाटर के साथ रिएक्टली क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट विथ वाटर वॉलेंटली, है ना, बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। ये सब किसका प्रॉपर्टी है? सोडियम का। क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए क्लोरीन की प्रॉपर्टी यह है कि ये गैस है। कैसा गैस है? तो ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो गैस है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ग्रीनिश येलो इन गैस है। इसका स्मेल जो होता है चोकिंग स्मेल होता है, ठीक है, चोकिंग स्मेल। और ये पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस इन नेचर होता है। अब ये पॉइजनस है क्लोरीन, लेकिन आप NaCl खा रहे हो, वो पॉइजनस नहीं है, पॉइजनस नेचर का होता है। ये कैचेस फायर है लेकिन ये कैच फायर नहीं करता है ऐसे, ठीक है। जबकि NaCl की प्रॉपर्टी क्या है? ये वाइट कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे, सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका नेचर। कोई स्मेल होता है? कोई स्मेल नहीं होता है, नो स्मेल। क्या वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है? नहीं, ठीक है, डज नॉट केमिकली what react with water, react with water, ठीक है, बस ये सिंपली डिजॉल्व कर जाता है। अच्छा, पॉइजनस है? नॉन पॉइजनस है। कैसा है? नॉन पॉइजनस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो NaCl की प्रॉपर्टी है वो सोडियम से भी डिफरेंट है ना, क्योंकि देखिए ये वाटर से केमिकली रिएक्ट कर जाता है वॉलेंटली, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बस उसमें डिजॉल्व कर जाता है। ये कैचेस फायर, क्या ये कैच फायर? नहीं। ये कैसा है? क्लोरीन पॉइजनस नेचर है, ये कैसा है? नॉन पॉइजनस है। ये गैस है जबकि ये कैसा है? सॉलिड है, ठीक है। इसका चोकिंग स्मेल होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। तो यहाँ पे NaCl एक कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, सोडियम से भी और क्लोरीन से भी, ठीक है। तो वहाँ पे ये डिफिनीशन में यही सेकंड पॉइंट यही मेंशन किया गया है। और भी एक एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिख लेते हैं, है ना, एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। तो जो हमारा वाटर है, वाटर H2O जिसे कह रहे हैं, ये क्या है? हमारा कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है ना। यहाँ पे दो एलिमेंट मिले हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दो एलिमेंट देखे ऐसे और Cl मिले हुए हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, ये हमारा क्या है? इसी को कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट को नहीं बोलते, इसमें जब वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड हो जाता है तब बोलते हैं, है ना। फिर फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कंपाउंड से कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड में तो देखिए पहला चीज है ना, जो प्रॉपर्टीज या जनरल है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला चीज क्या होगा कि जो कंपाउंड है वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होगा। जब वो कैसे कंबाइन करेंगे? केमिकली कंबाइन करेंगे, ठीक है। मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे केमिकली, तभी फॉर्मेशन होगा। तो कह सकते हैं कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय व्हाट? chemical combination of टू और मोर एलिमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या होंगे? केमिकली कंबाइन करेंगे, तब फॉर्मेशन होगा। सेकेंड चीज़ क्या है? जो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड मास में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एलिमेंट हैं कंपाउंड में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है कंपाउंड में आर ऑलवेज प्रेजेंट क्या? इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। और एक कंपाउंड का तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगा? इनका कोई एक अलग ही क्या होगा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, है ना। दे हैव एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, है ना। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। द प्रॉपर्टी of a compound is quite different from the property of its constituent elements, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नया एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट में NaCl का लिया था। यहाँ पे हम लोग आयरन सल्फाइड का लेते हैं, FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड दो चीज़ से मिलकर बना है, एक आयरन से, एक किससे मिलकर बना है? सल्फर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक आयरन हो गया, एक सल्फर हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया? एक FeS हो गया। ये दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे। ये क्या है? ये एलिमेंट है, और ये क्या है? कंपाउंड है। तो ऑफ कोर्स इसकी जो प्रॉपर्टी होगा इन दोनों से डिफरेंट होगा, है ना। तो देखते हैं कैसे डिफरेंट है। तो देखिए आयरन क्या है? आयरन जो है ये ग्रेइश वाइट इन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रेइश वाइट लस्टर होता है इसका, लस्ट्रस मेटल, ठीक है, ये मेटल है, ग्रेइश वाइट लस्ट्रस मेटल। और आयरन जो होता है ये मैग्नेट से अट्रैक्टेड रहता है ना, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट,
अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जबकि जो सल्फर होता है वो येलो इन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? येलो इन कलर होता है। और ये जो सल्फर है, ठीक है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व कर जाता है। ठीक है, तो इट डिज़ोल्व इन व्हाट? डिज़ोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड। इसमें ये क्या करता है? डिज़ोल्व कर जाता है। और अगर हम लोग FeS का देखें तो ये ब्लैक इन कलर होता है, मतलब ये ग्रेइश वाइट इन कलर है, ये येलो कलर, ये ब्लैक इन कलर हो गया। मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। ये देखिए डिज़ोल्व करता है CS2 में, जबकि ये क्या है? इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन CS2। ये देखिए मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है, ये नहीं करेगा। ठीक है, नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई पूछता है कैसे आप वेरीफाई करोगे कि इसकी प्रॉपर्टी दोनों सालों होगा, तो इनकी प्रॉपर्टी अलग लिखें, इनकी प्रॉपर्टी अलग लिखें, इनकी प्रॉपर्टी अलग लिखें, तो दिखेगा क्या डिफरेंस है ना। ये ग्रेइश वाइट लस्ट्रस है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट है। ये येलो है, डिज़ोल्व कर रहा है CS2 में, जबकि ये ब्लैक इन कलर है, इनसॉल्युबल है और मैग्नेट से भी अट्रैक्टेड नहीं है ना। तो ये आपका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कंपाउंड के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह कोई एग्जांपल लेके एक एक्टिविटी देखेंगे।